हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपसे एक बात कहनी है कि अब इस चैप्टर में 6 पार्ट्स लगभग अब बचे हुए हैं और इसके बाद ये जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे आपसे पूछना है कि आपको अब ई जैन स्टोरी सुननी है या आपको जैनी स्टोरी सुननी है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैं वैसे ही न्यू स्टोरी को स्टार्ट करूँगी और उसी स्टोरी को मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी पहले आपके साथ। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन को पता चला था कि वो फादर बनने वाला है और सब लोग खुश थे फैमिली में। अब उसके आगे 2 दिन बीत चुके थे जैन को पता चले हुए कि वो फादर बनने वाला है। अब हमें जो है जियो का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे अभी जैन कुछ टाइप कर रहा था। आज उसने यीबो को मना कर दिया था कि वो काम पे ना आए क्योंकि जैन कोई जो है रिस्क नहीं लेना चाहता था यीबो की प्रेगनेंसी को लेके। जैन ज़्यादा सिक्योर हो चुका था यीबो को लेके। एक्चुअली वो भी चाहता था कि वो घर पे रहे, लेकिन आज उसकी 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। पहले तो जिन कॉरपोरेशन के साथ थी 4 बजे और दूसरी एलेक्स के साथ थी जो कि उसका डिटेक्टिव था। वो नहीं चाहता था कि वो उससे घर पे मिले क्योंकि ये वो वहाँ पे प्रेजेंट था। अब अभी जैन जो है वो एलेक्स का वेट कर रहा था और वो देख रहा था दूर से कि एलेक्स जो है उसके कैबिन में आ रहा है। तो वो उसे परमिशन मांगता अंदर आने की। तो जैन नोट करता है और उसका जो एक्सप्रेशन अभी का था वो कोल्ड था। अभी इसी फ्लोर पे जो है यीबो और ओजुआन के अलावा कोई भी एंटर नहीं कर सकता था, लेकिन आज ना ही यीबो था और जैन ने जुआन को भी किसी काम से वहाँ से भेज दिया था। उसके बाद उसे परमिशन दे देता है और वो उससे बैठने के लिए कहता है। तो एलेक्स उसे कहता है, मास्टर ये रही आपकी फ़ाइल जो आपने मुझे दी थी। उसके बाद वो जो है वो और कुछ कहने ही वाला था। जैन अचानक से दरवाज़ा जो है बंद कर देता है एक बटन से क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उनकी बातें सुने। उसके बाद उसे एलेक्स जो है कहने लगता है। तो उसे जैन कहता है कि अब मुझे कहो कि तुम्हें क्या मिला है। तो वो उसे कहता है जो आपने मुझे पेपर दिए थे ये डुप्लिकेट नहीं है, आपने मुझे रियल पेपर दिए थे। तो जैन जो है वो वाइड आंखों से देखता है और उसे कहता है क्या मतलब है रियल। तो वो उससे कहता है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके 2 महीने पैदा होने के बाद आपके ग्रैंडफादर ने ये विल बनाई थी। तो जैन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो उसे कहता है एक्चुअली जो भी हुआ है ये इस फाइल में डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद वो जैन को वो फाइल दे देता है। तो अब जैन जो है वो इस फाइल में जो है पढ़ता है कि जो मिसेस मैडम यू है, मतलब कि उसकी मदर है, और मिस्टर जियो फैंगमिन है, वो 10 ईयर्स से बच्चे के बिना ही थे, मतलब कि उनका कोई बच्चा नहीं था, वो सफ़र कर रहे थे। और जियो कंपनी जो है वो एक हायर को चाहती थी, लेकिन जो उनके शेयर होल्डर से फ्रेंड्स थे वो चाहते थे कि वो इस सिचुएशन की जो है एडवांस ले। इसीलिए वो अपने जो है डॉटर्स को बेच रहे थे जियो फैमिली में कि वो मैडम यू की जगह ले, फैंगबिन उनसे शादी करे। और जियो जो है मिसेस जियो जो है वो उसी फैमिली में रहे क्योंकि वो एक ऑर्फनेज थी, उनका कोई भी बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी को फिर भी बेच रहे थे। सारे जो शेयर होल्डर्स थे उनके फ्रेंड्स थे, उन्हें जो है उन्हें इस बिज़नेस को टेक ओवर करना था। और वो ये भी चाहते थे कि जो मिस्टर जियो फैंगमिन हैं वो कहे मैडम यू से कि वो कैपेबल नहीं है उन्हें बच्चा देने के लिए। वो जैन के ग्रैंडफादर को भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं और फैंगमिन को भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं कि वो मैडम यू को डिवोर्स दे। इसीलिए वो जो है वो अपनी डॉटर को फैंगमिन के पास बहुत बार भेज चुके थे उसे सीड्यूस करने के लिए, वाइफ और हस्बैंड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, जिस वजह से जो मैडम यू है वो मेंटल और ट्रॉमा में जा चुकी थी। लेकिन जो उनका बाउंड था, जो उनकी बाउंडिंग थी लव की, वो अनकंडीशनली थी। उनकी प्यार की जो बाउंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी।
इवन दोनों जो मिस्टर जियो युंगमिन थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे अपनी वाइफ को, लेकिन उनके लिए भी अब डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें जो है पता चला कि मैडम यू प्रेग्नेंट है और सब लोग खुश हो गए थे। बस कुछ लोग ऐसे थे जो कि इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे कि मैडम यू जो है वो जो है बच्चा नहीं दे सकती। अब वो पूरी तरीके से जो है लॉस में जा चुके थे। उसके बाद जब मैडम यू जो है जियो जैन को बर्थ दे चुकी थी, अब वो नेक्स्ट हायर था जियो कॉरपोरेशन का। जब अजैन पैदा हुआ था तो कंपनी की जो है सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सारे शेयर होल्डर्स जो थे वो जियो युंगमिन और फैंगमिन के जो है खिलाफ़ हो चुके थे और वो डिमांड कर रहे थे कि वो अपने शेयर्स को विड्रॉ करेंगे। सडनली जो उनकी कंडीशन थी कंपनी की वो मैसी हो चुकी थी और जियो इंडस्ट्री जो है वो लॉस में चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई जियो इंडस्ट्री को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो वांग कॉरपोरेशन था उन्होंने कभी भी जियो का हाथ नहीं छोड़ा था, कभी भी नहीं, ना कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी नहीं छोड़ा था। कुछ टाइम बाद सब कुछ सॉल्व हो चुका था। उसके बाद उन्होंने फ़ैसला लिया था कि जैन को वो लोग फ्यूचर हायर बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू विल जैन जो है जब वो 21 ईयर का होगा तब वो CEO की पोस्ट पे बैठेगा। और ये जो डिसीजन है ये जियो युंगमैन ने लिया था जो कि उनके ग्रैंडफादर थे। और वो अपने मन में सोचता है जैन क्यों ग्रैंडफादर ने ऐसा डिसीजन लिया, उन्होंने मुझे ही क्यों सोलो हायर बनाया है, इसका क्या रीज़न है कि उन्होंने इतनी जल्दी किया। जब अजैन ये पढ़ रहा था वो पढ़ता है कि जो उसकी मदर है वो उसने कितना सफ़र किया है पास्ट में, और वो गिल्टी भी महसूस कर रहा था कि उसके जो फादर है वो कितना सफ़र हुआ है। उसके बाद वह एलेक्स की तरफ देखता है तो उसे कहता है क्या रीज़न है कि मेरे ग्रैंडफादर के जो डिसीजन है कि उसके जो शेयर होल्डर थे सारे वो मेरे फैमिली के अगेंस्ट हुए थे, क्या हुआ था उस टाइम पे और उन्होंने मुझे ही क्यों हायर बनाया था। तो वो उससे कहता है एलेक्स जैन से जितना मुझे पता चला है कि ये सच है कि आपके जो शेयर होल्डर थे कंपनी के वो विड्रॉ कर रहे थे अपने शेयर्स को, क्योंकि कोई उन्हें जो है मिसलीड कर रहा था। वो एक पर्सन था जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था जियो फैमिली के अगेंस्ट, और वो इवन आपके मदर और फादर का रिलेशनशिप जो है उन्हें भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। तो जैन जो है वो देखता है एलेक्स की तरफ और उससे कहता है वो पर्सन कौन है। तो वो उससे कहता है वैन रोहान। तो उससे कहता है वैन रोहान, और वो क्यों कर रहा था, वो कंफ्यूज हो चुका था। तो उसे कहता है एक्चुअली आपके जो ग्रैंडफादर है उन्हें पता चला था कि जो वैन रोहान के फादर है वैन मो वो मर चुके हैं और वैन रोहान ने अब उनकी जगह ले ली है। अब वो उसका जो है वो उस पोजीशन की जो है मिसयूजिंग कर रहा है, इंक्लूडिंग अब वो अंडर ग्राउंड वर्ल्ड का भी काम कर रहा है और कुछ इलीगल जो है काम भी कर रहा है। जब आपके ग्रैंडफादर को पता चला वो जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वार्न भी किया था ऑलरेडी, लेकिन वो नहीं रुके और वो चाहते थे कि वो वैन रोहान को लीगली पनिश करे। उसके बाद वैन रोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब आपके ग्रैंडफादर ने उसे जो है पुलिस के हवाले कर दिया था लीगल एक्टिविटीज़ को करते हुए। वो अरेस्ट हुआ था। उसके बाद उसने कसम खाई थी कि वो पूरी जियो फैमिली को बर्बाद कर देगा। तो जैन जो है वो उसका जो चेहरा था वो डार्क लुक में बदल जाता है और उससे कहता है अब वो कहाँ पे है। एलेक्स उसे इन्फॉर्म करता है, उसे कहता है जितना मुझे इन्फॉर्मेशन जो है पता चली है वो ज़िंदा नहीं है, वो कुछ साल पहले अपनी फैमिली के साथ उनकी डेथ हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। तो उसे कहता है जैन ये कब हुआ, कि ये सच में एक्सीडेंट ही था या कुछ और है। जैन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा था, क्या तुम्हें पता है कि ये एक्सीडेंट ही था या कुछ और था, या किडनैपिंग थी या कुछ प्लान किया हुआ था। तो उसे कहता है यस सर, मैंने पता करवाया है गवर्नमेंट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से अपने आदमियों से, ये सच में वैन रोहान की बॉडी ही मिली थी, उन्होंने टेस्ट भी किए थे, उन कन्फर्म भी हो चुका था, कोई डाउट नहीं है कि वैन रोहान मर चुका है। लेकिन ये पता नहीं चला है क्या ये एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझ के उन्हें मार डाला है, क्योंकि वैन रोहान बहुत ज़्यादा अंडरवर्ल्ड कामों में जो है इन्वॉल्व हो चुका था और उसके बहुत ज़्यादा जो दुश्मन भी बन चुके थे। जैन जब ये सुनता है तो वो उसके बाद नोट करता है। अब वो जो है समझ रहा था कि उसकी ग्रैंडफादर की सिचुएशन कैसी होगी उस टाइम पे, और फिर भी उसे कुछ लग रहा था कि कुछ तो मिस है उस टाइम पे, कुछ तो मिस है।
और वो ये भी सोचता है कि वांग से हमेशा उनकी मदद की है, तो उसके जो ग्रैंडफादर है, इसीलिए उन्होंने उस टाइम पे जैन को जो है हायर बनाया था अपना। अभी भी उसके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था, जियो चैंग का नाम क्यों नहीं है। इवन जो उसके फादर है उन्होंने भी इस विल को चेंज करने की कोशिश क्यों नहीं की और चैंग का नाम क्यों नहीं रखा। उसके बाद वो एलेक्स से कहता, और इस वूमेन जो मैंने फ़ोटो में कहा था इसका क्या। तो एलेक्स उसे और एक फ़ाइल देता है फ़ोटो के साथ। जब अज़ैन उसे पढ़ने लगता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है शॉक में, और वह सरप्राइज भी हो जाता है। उसके बाद वो एलेक्स की तरफ क्वेश्चन गेज से देखता है और उसे कहता है कि पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो एलेक्स उसे रिप्लाई करके कहता है, जो भी इस फाइल में है वो सच है सर। तो वो उसे कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो एलेक्स जो है वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता है और उसे कहता है, इनका नाम जियो लू है, ये आपका खुद का जो है ब्लड रिलेटिव है, ये आपके फादर की यंगेस्ट सिस्टर है, ये जियो यूंग मैंग की जो है डॉटर है। जैन जो है वो सरप्राइज़ हो जाता है ये सब कुछ जो है सुन के। उसके पेरेंट्स ने, उसके ग्रैंडफादर कभी नहीं कहा था कि उसकी कोई आंट है, और वो सोचने लगता है कि उसे क्यों छुपाया गया ये सब कुछ। तो जैन जो है एलेक्स से कहता है अब वो कहाँ पे है। तो वो उससे कहता है कि वो ज़िंदा नहीं है, वो ज़िंदा नहीं है। तो जैन जो है वो कहता, आपका अब क्या मतलब है तुम्हारा, अब ये कैसे हुआ। तो जो एलेक्स है वो कहता है, मास्टर इन्फॉर्मेशन इसी फाइल में है। तो जैन नोट करता है, अब वो जियो लू की फ़ाइल को पढ़ने लगता है। तो उसमें लिखा था कि जियो लू डॉटर है जियो यूनमैन की, यंगर सिस्टर है जियो फैंगमैन की, जो कि अपने ब्रदर से 5 साल छोटी है, और वो सबसे ज़्यादा जो है फैमिली में उसी से प्यार किया जाता था। जब उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो वो जिन दुश्मन से मिली थी, जिन फैमिली के हायर से। उसके बाद दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया और डिसाइड किया कि दोनों शादी करेंगे। और उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जियो और जिन जिशुअन की जो फैमिली है दोनों मान जाएंगे। जियो यूंगमैन जो है उन्होंने सपोर्ट तो किया अपनी डॉटर का कि वो ज़रूर जिन फैमिली में उनकी शादी कराएंगे, क्योंकि जो जिन फैमिली थी वो राइवल थे जियो यूनमैंग के। लेकिन फिर भी जियो यूनमैंग माना था अपने बच्चे के लिए। लेकिन जो जिन जुशन के फादर थे जिन वो नहीं माने थे पहले। उसके बाद उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा, इसीलिए फाइनली उन्होंने जो है अनाउंसमेंट की थी उन दोनों की एंगेजमेंट की। और जब जियो लू और जिन जुशवन दोनों एंगेजमेंट पार्टी में आए थे खुद के, और वहीं पे उन्होंने लास्ट टाइम मीटिंग की थी। उसके बाद वो दोनों एक मंथ तक नहीं मिले, और उसके बाद जियो लू को पता चला था कि वो जिन जुशवन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और वो जो है वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा था जिन जुशवन की तरफ। फाइनली एक दिन वो पिक भी करता है और उसे कंडीशन कहती है कि वो प्रेग्नेंट है अभी, लेकिन जिन जुशवन कुछ भी नहीं कहता है, फ़ोन को कट करता है। उसके बाद जब यूनमैंग को पता चलता है अपनी डॉटर की कंडीशन के बारे में, तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है ये सुन के। वो जिन जुशवन को ढूंढने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि वो जल्दी से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि लोग उस पर हंसे, उसकी बेटी पे हंसे। और वो ये भी नहीं देख सकता था कि उसकी जो डॉटर है उसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। जब वो जिन जुशवन को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मिसिंग था कुछ दिनों से, उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। उसे नहीं पता था कि जिन जुशवन खुद ही छुपा है या किसी ने उसे किडनैप किया है। और वो जो है वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था जिन जुशन के फादर जिन शैन पे, जो उसे कह रहा था कि वो किडनैप है। दूसरे साइड से वो अपनी डॉटर के मेंटल हेल्थ कंडीशन को लेके बहुत ज़्यादा वरी था, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। और उसे ये बात भी पता चली थी कि जो जिन जुशन है उसने उसकी बेटी के साथ जो है ड्रंकन स्टेट में फोर्स किया था और उसके बाद उसे रेप किया था। और अब वो जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जब जिन जुशन को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो गायब हो चुका है। जब यूनमैंग को ये पता चला था तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका था। ऑलरेडी उसने बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस की थी अपनी कंपनी के लिए, इसीलिए वह फैंगमैन को ये सब कुछ नहीं कहता है अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि वो जो फैंगमैन है वो अभी अपनी वाइफ की केयर कर रहा था, जो कि उसी टाइम पे प्रेग्नेंट थी जिस टाइम पे जियो लू भी थी। जब जैन ये सब कुछ पढ़ता है तो वो
उस फाइल को क्लोज़ करता है और फिर अपने फॉरहेड को मसाज करने लगता है। अब उसे जो है स्ट्रेस फील हो रहा था। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जहान स्टोरी सुननी है या जैन ये स्टोरी सुननी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।